Hi guys, myself Seema Shaljanand. Thanks to come to my channel Sai Basics. In this video I will discuss about endoplasmic reticulum. बच्चों ये एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम का ये पार्ट 1 है। चूँकि 4 ऑर्गेनेल इसमें पाया जाता है। एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम का ओवरव्यू हमने ऑलरेडी अच्छे से डिटेल वीडियो एक्सप्लेन कर दिया है, उसमें अपलोड भी हो चुका है इस चैनल पे। और ये है फर्स्ट पार्ट आपका एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। चूँकि एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम 4 ऑर्गेनेल का होता है, इंटरकनेक्टेड बेसिस पे काम करता है, कोऑर्डिनेटेड मैनर में होता है। तो फर्स्ट ऑर्गेनेल कौन सा होता है? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। दूसरा होता है गोल्गी कॉम्प्लेक्स, तीसरा होता है लाइसोसोम और चौथा होता है वैक्यूल। तो ये कौन सा है? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। आइए देखते हैं सबसे पहले इसका इंट्रोडक्शन। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्या होता है? तो सबसे पहले तो फर्स्ट नोटेड बाय साइंटिस्ट कौन से हैं? पॉटर, क्लाउड, फुलमैन। ओके। एज अ नेटवर्क मीन्स जाल लाइक स्ट्रक्चर। ये नेट लाइक स्ट्रक्चर होता है, इसलिए इसे एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कहा गया है। नेम्ड एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम बाय पॉटर इन 1953। पॉटर ने इनका नाम बताया एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम इन 1953 में, और 1945 में डिस्कवरी किया था। ठीक है। इट इज़ एब्सेंट इन प्रोकैरियोट्स। ये प्रोकैरियोट्स में नहीं पाया जाता है, बट प्रेजेंट इन ऑल यूकैरियोट्स। ऑल यूकैरियोट्स में होता है एक्सेप्ट जर्मिनल सेल्स। जो हमारा 2 तरह का सेल होता है, सोमैटिक सेल और जर्मिनल सेल्स। तो जो जर्मिनल सेल्स होते हैं उसमें एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम नहीं होता है। ठीक है। मैच्योर मेमेलियन एरिथ्रोसाइट्स में भी ये नहीं होता है। तो एक्सेप्शनल वाले जो भी पॉइंट्स होते हैं उन्हें अच्छे से याद रखना चाहिए। ये हो गया छोटा सा इंट्रोडक्शन किसके बारे में? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के बारे में। आइए अब स्ट्रक्चर पे आते हैं। ये इसमें एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में 3 पोर्शन होते हैं। ये देखिए, ये आपका न्यूक्लियस है, ये वाला पोर्शन, और ये न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है आउटर साइड वाला। तो यहीं से ये बडेड ऑफ होता है। देखिए यहाँ से बडेड ऑफ होके निकला हुआ है। इस पोर्शन को क्या कहते हैं? आपका सिस्टर्नी। ये एक पोर्शन हुआ सिस्टर्नी इस तरह से, और यहाँ से फिर निकला हुआ ये ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर दिख रहा है, जिन्हें हम क्या कहते हैं? टिब्यूल। ये दूसरा पोर्शन होता है। और फिर यहीं से छोटा छोटा वेसिकल्स निकलता है, पिंच ऑफ निकल के, उसको क्या कहते हैं? वेसिकल्स। ये 3 चीज़ होता है इसमें। किसमें? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में आपका सिस्टर्नी, टिब्यूल्स एंड वेसिकल्स। इसका एक्सप्लेनेशन देखते हैं। वैसे तो नेकेड आई से हम नहीं देख सकते हैं इसको, तो इसलिए एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम इज़ अ वेल डेवलप्ड इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी नेटवर्क ऑफ इंटरकनेक्टेड। कौन कौन सा इंटरकनेक्टेड कनेक्शन है? सिस्टर्नी, ट्यूब्यूल एंड वेसिकल्स। तो सिस्टर्नी क्या होता है? फ्लैटेंड सैक लाइक स्ट्रक्चर होता है। हमने देखा अभी सैक लाइक स्ट्रक्चर। सैक्स आर इंटरकनेक्टेड विथ वन अनदर। एक दूसरे के साथ इंटरकनेक्टेड बेसिस पे काम करता है। राइबोसोम्स आर प्रेजेंट ऑन इट। राइबोसोम यहीं प्रेजेंट होता है, केवल सिस्टर्नी पर ही राइबोसोम प्रेजेंट होता है। थ्रू राइबोफोरिन। किसके थ्रू? राइबोफोरिन के थ्रू। राइबोफोरिन क्या है? एक ग्लाइकोप्रोटीन है। राइबोसोम को चिपकने के लिए एक ग्लू का तो ग्लू की तो ज़रूरत पड़ेगी, तो वो काम करता है कौन? राइबोफोरिन, जो कि एक ग्लाइकोप्रोटीन होता है। ठीक है। ये हो गया आपका सिस्टर्नी। ट्यूब्यूल, ट्यूब लाइक एक्सटेंशन। ट्यूब लाइक एक्सटेंशन होता है कहाँ से? सिस्टर्नी से निकलता है। नो राइबोसोम, इस पर राइबोसोम नहीं होता है, सो SER, इसलिए इसको क्या कहा गया? स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का ये पोर्शन कहा गया है। जहाँ राइबोसोम प्रेजेंट होता है तो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कहेंगे, और राइबोसोम नहीं होगा तो स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कहेंगे। हेल्प्स इन लिपिड सिंथेसिस। ये आपको लिपिड सिंथेसिस में हेल्प करता है, और डिटॉक्सिफिकेशन। जितने भी टॉक्सिन्स ड्रग हम लेते हैं तो डिटॉक्सिफिकेशन का काम इसी ट्यूब्यूल के थ्रू होता है। ठीक है। और तीसरा पोर्शन क्या है? आपका वेसिकल। ये जो पिंच ऑफ होके जो थर्ड वाला पोर्शन, ये वाला पोर्शन देखिए, मैं दिखा रही हूँ आपको। ये वाला पोर्शन वेसिकल्स निकल रहा है। ये हो गया आपका सिस्टर्नी, ये हो गया ट्यूब्यूल, ये वाला स्ट्रक्चर, और ये हो गया आपका यहाँ से लेके यहाँ तक ये गोल गला वाला छोटा छोटा वेसिकल्स। तो वेसिकल्स का क्या काम है? ये एक राउंड ओवल वैक्यूल होता है। राउंड ओवल वैक्यूल लाइक एलिमेंट्स पिंचेज ऑफ फ्रॉम सिस्टर्नी। ये भी सिस्टर्नी से भी निकलता है। और एग्जाम्पल की बात करते हैं तो स्पर्मेटोसाइट्स होता है। ठीक है। ये 3 पार्ट होते हैं किसके? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के, सिस्टर्नी, ट्यूब्यूल्स एंड वेसिकल्स। अब प्रेजेंस और एब्सेंस के बेसिस पर कि राइबोसोम प्रेजेंट है या फिर नहीं है, उस आधार पर 2 तरह से डिवाइड किया गया इसको, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में और स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में। तो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का मेन फंक्शन क्या होता है? राइबोसोम का प्रोटीन फॉर्मेशन,
फॉर्म्स लाइसोसोमल एंजाइम्स एंड फॉर्म SER। SER का फॉर्मेशन भी यहीं से होता है, चूँकि सिस्टर्नी से निकला होता है और सिस्टर्नी से ही आगे चल के ट्यूब्यूल बनता है और आपका वेसिकल्स बनता है। तो SER उसी ट्यूब्यूल और वेसिकल्स का पार्ट है, इसलिए वो RER से ही निकलता है। रफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ही आपको बनाता है स्मूथ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को भी। इसका मेन काम क्या है? लिपिड सिंथेसिस, स्टेरॉयड हार्मोन सिंथेसिस एंड डिटॉक्सिफिकेशन ऑफ ड्रग्स। ठीक है, ये हो गया इंट्रोडक्शन, अल्ट्रा स्ट्रक्चर और ये टाइप्स ऑफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। अब आ जाइए हमारे नेक्स्ट पोर्शन पे। आपका क्या है? रिवीजन बॉक्स, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट पोर्शन होता है। नेटवर्क लाइक स्ट्रक्चर होता है, डिवाइडेड इनटू 3 इंटरकनेक्टेड नेटवर्क, सिस्टर्नी, ट्यूब्यूल्स, वेसिकल्स। राइबोसोम्स प्रेजेंट ऑन सिस्टर्नी ओनली, ट्यूब्यूल और वेसिकल पे राइबोसोम नहीं पाया जाता है। बेस्ड अपॉन प्रेजेंस और एब्सेंस ऑफ राइबोसोम्स 2 टाइप्स ऑफ ER। कौन कौन से? RER रफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एंड SER। RER का मेन काम क्या होता है? प्रोटीन सिंथेसिस एंड SER का मेन काम क्या होता है? लिपिड सिंथेसिस। ठीक है, इस तरह से आपका हो गया इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। बच्चों अगर 3 मार्क्स वाले क्वेश्चन में ये आता है वेरी शॉर्ट टाइप में, तो आप क्या करेंगे? ये वाला अल्ट्रा स्ट्रक्चर देंगे और थोड़ा सा इंट्रोडक्शन देके, या फिर नहीं भी देंगे तो ये रिवीजन बॉक्स दे दीजिएगा। अगर ये शॉर्ट आंसर टाइप में आता है तब आपको क्या करना है? तब आपको इंट्रोडक्शन भी देना है और ये वाला अल्ट्रा स्ट्रक्चर भी देना है, इस अल्ट्रा स्ट्रक्चर का थोड़ा सा एक्सप्लेनेशन भी देना है और रिवीजन बॉक्स भी देना है। और 15 मार्क्स वाले में तो बिल्कुल ही नहीं आएगा, क्योंकि अगर 15 मार्क्स में क्वेश्चन आएगा तो आपको इंडो मेम्ब्रेन सिस्टम करके आएगा, जिसमें आपको चारों ऑर्गेनेल का, इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्गी कॉम्प्लेक्स, लाइसोसोम एंड वैक्यूल्स, चारों का एक्सप्लेनेशन देना पड़ेगा। ठीक है, और अगर आप किसी मल्टीपल चॉइस MCQs वाले टाइप का एग्जामिनेशन का प्रिपरेशन कर रहे हैं तो जो इंपॉर्टेंट फंक्शन है जिस ऑर्गेनल का, वो तो हम यहाँ डील कर ही रहे हैं। तो इस तरह से बच्चों आंसर को कैसे एक्सप्लेन करना है वो भी मैं साथ में लेके बताते चलती हूँ। इसके बाद हम नेक्स्ट डील करेंगे क्या? गोल्गी कॉम्प्लेक्स। इसका एक अल्ट्रा स्ट्रक्चर और एक रिवीजन बॉक्स मैं शॉर्ट्स के फॉर्म में डाल दूँगी, ताकि आपको रिवीजन के टाइम में हेल्प हो जाएगा। अगर आपको ये एक्सप्लेनेशन पसंद आता हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। और कुछ भी सजेशन देना हो या फिर किसी भी टॉपिक पर डिमांड हो कि मैम इस टॉपिक पे वीडियो बना दीजिएगा, तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बता दीजिएगा। मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।